किसान साथियों नमस्कार। मैं राजू राम राठौड़, तहसील बिल्लाड़ा, जिला जोधपुर, राजस्थान से। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बेहतर उत्पाद, प्राकृतिक वनस्पति उत्पाद, जिसका उपयोग करके आप सभी रसायन मुक्त हो सकते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे हमारी यूनिट पर बने कुछ विशेष उत्पाद, जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं। और इसी के साथ हम आपके लिए आज एक नया घोल लेके आए हैं, कीकर का घोल। ये कीकर का घोल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक पोषक तत्वों के रूप में गिना जाएगा। आज हम ले रहे हैं 10 किलो कीकर की तोड़ी हुई पपड़ी। ये पूर्ण पक जाने के बाद इसके अंदर बीज भी सम्मिलित है। ये 10 किलो कीकर की पपड़ी, इसके अंदर कई तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व, कई तरह के माइक्रोन्यूट्रेंट और कई तरह के खनिज तत्व पाए जाते हैं। क्योंकि कीकर का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिसकी लंबाई, जिसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, और जितनी इसकी ऊंचाई होती है उतनी ही इसकी जड़ ज़मीन में ज़्यादा गहराई तक जाती है। तो जो सब सॉइल के अंदर इसकी जो जड़ जाती है, उस जड़ के आसपास के जो खनिज तत्व है वो अपने साथ ले लेता है और इन फलियों में आ जाता है। वैसे इन फलियों का आयुर्वेद में बहुत महत्व है। इसकी कच्ची की सब्जी भी बनाई जाती है, इसका अचार भी बहुत स्वादिष्ट होता है, पचकूटे में इसको उपयोग लिया जाता है। और इसके साथ हम कीकर का घोल जो बनाने जा रहे हैं, ये 10 किलो पपड़ी है। इस पपड़ी को हम डालेंगे 200 लीटर वेस्ट डीकम्पोजर के बैरल में, और इसको 21 दिन के लिए गलाने के लिए रखेंगे। 21 दिन जब इसको रखेंगे तो इसके अंदर जो पाए जाने वाले गुण हैं वो सब इस वेस्ट डीकम्पोजर के साथ आ जाएंगे, और ये घोल बन के जब तैयार हो जाएगा तो इससे फसल को उन तत्वों की पूर्ति होगी जो कि फसल के लिए अति आवश्यक है। कैल्शियम और नाइट्रोजन भी है इसमें हल्का। सबसे अच्छा इसमें कैल्शियम है, दूसरा इसमें आयरन है। ये दो शक्त तत्वों की ये पूर्ण रूप से पूर्ति करेगा। अगर आपके पास किसी भी प्रकार की फसल है, चाहे त्रिमासिक है, अर्धवार्षिक है या वार्षिक है, तो उसमें आपको किस प्रकार इसका उपयोग करना है। जैसे कि 200 लीटर बैरल के अंदर 200 लीटर वेस्ट डीकम्पोजर, 10 किलो कीकर की पपड़ी, ये सूखी हुई पपड़ी है। इस पपड़ी को लेकर आप 21 दिन के लिए फर्मेंट करके रखें। जब ये फर्मेंट पूर्ण रूप से हो जाएगी तो इसके ऊपर एक हल्की सी परत आएगी, जैसे जीवामृत बनने के बाद उसके ऊपर मक्खन जैसी परत आती है। अगर आप उसको निकालकर अतिरिक्त लेना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। और इन पपड़ी को हम 21 दिन के लिए रखेंगे फर्मेंटेशन करने के लिए। जब इसका फर्मेंट हो जाएगा, इसके ऊपर हल्की सी मक्खनी परत आ जाएगी, हम इसको निकाल कर इसका हमारे लगाई गई फसल कपास की, उसके अंदर स्प्रे के रूप में 2% का इसका आप विशेष ध्यान रखें। क्योंकि ये उन खास तत्वों में से कुछ कम आवश्यकता वाला तत्व है। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण पौधों को आवश्यकता होती है नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, उसके साथ साथ कैल्शियम, आयरन। तो सख्त आवश्यकता इस पपड़ी से आप अपने फसल के लिए कर सकते हैं। कई बार हमने आपको बताया कि आयरन की कमी से पत्तियों में क्या दिखता है, या कैल्शियम की कमी से फलों में क्या असर रहता है, या पत्तियों में क्या असर रहता है, या पौधे में क्या असर रहता है। तो अगर आपके पास इस प्रकार का पेड़ है, इसको बबूल भी बोलते हैं, इसके पेड़ को कीकर भी बोलते हैं। ये भारत के हर एक अंचल में पाया जाता है। ये विशेष प्रकार की आप पपड़ी जो देख पा रहे हैं, मैं आपको थोड़ा और क्लोजअप लेता हूँ। ये बबूल की पपड़ी जो है, कीकर की पपड़ी पूर्ण रूप से पकी हुई, इसके अंदर बीज भी है। आप इसको पूरा पाउडर न करें तो भी चलेगा, इतना तोड़ दें तो भी बेहतर है। इसको 21 दिन के लिए फर्मेंटेशन करने के बाद 2% का घोल अतिरिक्त वेस्ट डीकम्पोजर के साथ मिलाकर फसल के ऊपर इसका स्प्रे करेंगे। अगर आपके ज़मीन में इसकी सिंचाई करना चाहते हैं तो आप प्रति एकड़ 1000 लीटर जब वेस्ट डीकम्पोजर देते हैं बहते पानी के साथ, तो उसमें आपको 1000 लीटर के साथ आपको 10 लीटर से लेकर 15 लीटर तक मिलाना है। अगर आपके खेत में लैब टेस्टिंग से ऐसा पता चला है कि कैल्शियम कम है या आयरन कम है, तो इसकी मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। ये घोल जो है कभी खराब नहीं होता, क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति से वेस्ट डीकम्पोजर के द्वारा बना ये घोल
आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। इस प्रकार ये घोल आप 3 प्रकार बना सकते हैं, यानी कि 3 बार बना सकते हैं। जैसे कि पहली बार हम इसको बना रहे हैं, इसमें से जब वेस्ट डीकम्पोजर निकालते जाएंगे और ये पूर्ण रूप से खाली हो जाएगा तो इसमें नया वेस्ट डीकम्पोजर डाल देंगे। पपड़ी इसमें ऐसे ही रहेगी। ऐसे 3 बार इस आयरन और कैल्शियम पपड़ी के घोल को बनाकर आप यूज कर सकते हैं। मात्रा का आप विशेष ध्यान रखें। स्प्रे में आपको 2% का स्प्रे करना है। अगर आपको ज़मीन में देना है तो 1000 लीटर वेस्ट डीकम्पोजर के साथ जो भी आप पानी देते हैं 1 एकड़ में, उस पानी के साथ आप इसका 10 लीटर से 15 लीटर ही मिलाएं, ये विशेष ध्यान रखें। अगर इसके साथ और भी बता देते हैं, अगर आपके पास सब्जी वर्गीय फसल है और उसमें आयरन और कैल्शियम की कमी है तो आप उसके लिए भी इसको लेना जरूरी है। अगर आपके पास चौड़ी पत्ती वाली फसल है तो आप इसकी मात्रा सिंचाई में बढ़ा दें या स्प्रे में थोड़ी बढ़ा दें, क्योंकि पतली पत्ती प्रकाश संश्लेषण कम होता है, क्योंकि वो पतली पत्ती पूर्ण रूप से इसका विकास नहीं कर पाती। जैसे कि कपास की पत्ती जो है, नरमा की जो पत्ती वो चौड़ी होती है तो फोटोसिंथेसिस अच्छा होता है, उसमें आयरन की और कैल्शियम की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो जिन पौधों को आयरन कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत हो उन्हें आप ज़्यादा दें, और वैसे आप खेत में ही इसको दें। आज हम इसके अंदर डाल दे रहे हैं ये 200 लीटर का बैरल और ये पपड़ी अभी इसके अंदर हमने डाल दिया है, आप देख पा रहे हैं। और ये इस प्रकार देखिए, ये लोहे के बर्तन के अंदर ये आयरन का असर आ चुका है, क्योंकि इस पपड़ी के अंदर बहुत ही सक्रिय तेज आयरन होता है। अब इसको हम ऐसे ही फर्मेंट करके छोड़ देंगे। अब ये जो बैरल खाली है इसमें से पूरा दूसरे बैरल से वेस्ट डीकम्पोजर डालकर इसमें भर लेंगे। तो किसान साथियों, आप रोग मुक्त हो, रसायन मुक्त हो और अपने खेत में उगाई जाने वाली हर फसल के लिए आप प्राकृतिक वनस्पतियों का घोल, प्राकृतिक उत्पादों का समावेश करके वेस्ट डीकम्पोजर के द्वारा उपयोग करें, ताकि आपको शुद्ध उत्तम अनाज मिले, आप स्वस्थ रहें, रोग मुक्त रहें। इसी आशा के साथ घर में रहें, कोरोना महामारी का पूर्ण रूप से पालन करें, ताकि बताए गए नियमों के अनुसार आप चलेंगे तो आपको ऐसी भयंकर बीमारी से निजात मिलेगी। आपको अपने खेत के लिए वेस्ट डीकम्पोजर देना है, चाहे आपका कुएं का पानी खारा है या फिर मिट्टी पानी का मेल नहीं खा रहा है, तो आप प्रति एकड़ 1000 लीटर वेस्ट डीकम्पोजर दीजिए। इस प्रकार अतिरिक्त अन्य उत्पादों का समावेश करके उपयोग कीजिए।